सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बने प्रभु पोसे। कि प्रभु आप पे छोड़ा है, आप जानिए, लेकिन अब आप इधर पधारिए। और अयोध्या जी और आज भगवान श्री राम की नगरी, बल्कि पूरे भारतवर्ष और अखिल ब्रह्मांड में जो उत्साह की, उल्लास की तरंगे लोगों को महसूस हो रही हैं, उसी में कुछ एक बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं। यहां आप देख रहे हैं भगवान राम की वो भव्य मूर्ति जो आज वहां पर विराजित है जी। और भगवान की इस मूर्ति से कहते हैं जब लोगों की आंखें जब वहां जाती हैं तो ठहर कर रह जाती हैं। कई लोगों ने तो एआई से भी क्रिएट करके देखना चाहा कि भगवान इस मूर्ति में ही अगर समाहित है तो कैसे देखेंगे, पलकें कैसे झपकाएंगे, मुस्कान कैसी होगी। लेकिन उस मंद मंद मुस्कान के बारे में आपने बहुत पहले बहुत कुछ कह दिया था, जरा वो भी हमको बता दें, आपने क्या कहा था? ये भाव तो भक्तों का युगों से है। आप ये स्वरूप देखिए, आए है तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। हमें तृप्ति नहीं हो रही है, इसका एक पद और सुनना है हमको। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव। अभी हमारे सरकार बाल रूप में है। विवाह के बाद भक्त कल्पना करते हैं जब मैया आपके बामांग में आकर विराजमान होंगी तब कैसा लगेगा। तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी। उस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, उस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो।
बलिहार राघव जू। और आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि भाव ही भगवान है और भगवान को भाव से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। मैं तो भाव आपके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तब से। और जब आप कहते हैं बलिहार राघव जू, तो उसमें जो छिपा होता है कि सर्वस्व न्योछावर है, फिर बलिहार है, सब कुछ चाहिए नहीं फिर। और इसीलिए शायद इस देश ने बार बार ये कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जी जी। तो लेकिन मैं उधर आपको एक बार फिर ले चलूं, पिछले साल, वो तो खैर अंकित हैं इस तरीके से जैसे कल ही की बात है। देखिए, लोगों के अश्रु रुक नहीं रहे थे। वो जो राम से किसी भी तरीके से जुड़े हुए देखिए वहां थे, और उनको ये लग रहा था कि उनका जीवन इस मौके पर वहां मौजूद होकर धन्य हो गया। और जब आपने ये होते हुए देखा था, भगवान राम का अगर नाम ले ले कोई, उनका ध्यान कर ले, तो रोमांच हो जाता है और अश्रुधारा निकल जाती है। और ऐसे में तो देखिए यहाँ पर ये अब इस बात को 1 साल हो रहा है, आप कह रहे हैं 11 साल तक लगातार उत्सव चलेगा। ये इसी तरीके से पुलकित होते रहेंगे लोग हर क्षण। जब जब इस समय का स्मरण होगा, तब तब जीवन में, शरीर में रोमांच होगा। और केवल यहाँ नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी होंगे, इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिसके रोम पुलकित नहीं होंगे और उनकी आंख से आंसू नहीं निकले होंगे। राम जी मानस में अपने भक्त का लक्षण बताते हैं कि मेरे भक्त का क्या लक्षण है। प्रभु कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान के भक्त का लक्षण है, कहे तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है, कि वो जब जब भगवान का गुणगान करता है, श्रवण करता है अथवा दर्शन करता है, नाम रूप लीला धाम चारों में से किसी के भी आश्रम में पहुंचता है, उसके शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। और जब वाणी का काम समाप्त होता है, फिर नेत्र बोलना प्रारंभ करते हैं और नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगता है। तो ये सब उसी भगवत भजन, उनकी कृपा का परिणाम है। और ये जो आप बता रहे हैं कि भक्तों की पहचान क्या होती है, भगवान ने जो खुद बताया है, और इसके लिए तो मैंने कई बार महसूस किया है कि आप अगर भगवान के सामने हैं, कई जगहों पर, जैसे मुझे खुद स्मरण है यहाँ अयोध्या में उस वक्त मैं रिपोर्टिंग के लिए था, और उस समय मुश्किल हो रहा था बोलना और अपने अंदर के भावों को या इन आंसुओं को नियंत्रित कर पाना। भगवान की जिस छवि का आपने अभी वर्णन किया, बाल कांड में आपके हृदय के सबसे करीब, जैसे मैं जब भी सोचता हूं तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन और भगवान के प्रकट होने का जहां पर वर्णन है, वो उस समय का पूरा ध्यान आता है। आपके दिल के सबसे करीब कौन सा प्रसंग है बालकांड का? जो ऐसा नहीं कह सकते, पूरा बालकांड ही ऐसा ही है। मानस में मूल रूप से श्री रामचरित मानस में 4 वक्ता हैं, भगवान शंकर, काकभूषुंडी जी, याज्ञवल्क्य ऋषि और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। जितने कथावाचक हैं, जब बाल लीला के कथा में पहुंचते हैं, गोस्वामी जी संकेत करते हैं भगवान शंकर के श्रीमुख से, बाल चरित